जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय। प्रमेय सबसे पहले हम देखेंगे 10.1 और उसके बाद हम देखेंगे प्रमेय 10.2। ये प्रमेय क्या चीज़ है? प्रमेय वैसा चीज़ होता है जो पहले से गणितज्ञों द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है। अब क्या करना होता है, उसे आपको समझना होता है और उसे भी कभी कभी सॉल्व करना होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना प्रमेय 10.1, इसे आप पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं। क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। वृत्त के स्पर्श रेखा पर किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये चीज आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई वृत्त हो और उस पर एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर केंद्र से एक त्रिज्या डाल देंगे तो वह क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये एक वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा डाल दिए और केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि समकोण आंतरित करता है। एक त्रिज्या है और इससे एक स्पर्श रेखा गई हो और केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या डाल देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा और लंब कहलाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सत्य है, ये प्रूफ हो चुका है पहले। लेकिन किताब में क्या करता है, ये आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है, आपको प्रूव करके दिखाना होता है, क्योंकि इससे ना एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ये प्रमेय का यूज कहाँ पे होता है? तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि आप जान गए कि अगर कोई वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा है, तो वहां पर अगर त्रिज्या डाल देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इससे आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यही प्रमेय एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है। तो आइए इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है हल। ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा आपका, वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए। बस इतना ही दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ कर लेना है। वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या, पहले एक वृत्त बनाइए और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। हो गया। अब इस पर एक हम स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच देंगे, जैसे नीचे से ले लेते हैं। हो गया। बीच में हम रखेंगे नाम ओ और यहाँ हम नाम रख देते हैं, जहाँ पे स्पर्श करता है यहाँ हम नाम रख देते हैं पी। और इस रेखा का भी कुछ नाम दे देंगे हम। तो मान लीजिए इस रेखा का नाम यहाँ ए दे देते हैं और इधर नाम दे देते हैं बी। ओके, और ये जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या है, तो हम ओ और पी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और इसी चीज को हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओपी है ये ए बी पर लंब है या नहीं। इस चीज को हम जानते हैं लेकिन हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख दिए। अब जो चीज आप यहाँ पे किए हो बस वो आपको दिखा देना है। जैसे यहाँ पे हल में लिखेंगे, दिया है रेखा ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये जो रेखा ए बी है ये वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे, दिया है रेखा ए बी वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है ये जो ओपी है ये ए बी पर लंब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है ओपी लंब ए बी। अब इसके बाद ना हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हम ना ए बी पर एक बिंदु हम क्यू ले लेंगे यहाँ पे अपने मन से। ये हम क्यों लेंगे अभी आपको आगे पता चलेगा। हमने क्यू ले लिया और उसके बाद क्यू लेने के बाद हम इस ओ और क्यू को मिला देंगे। ठीक है, तो जो भी आप मिलाएंगे, जो भी आप रचना करेंगे उसको आप डॉट डॉट से दर्शाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो हमने इसको रचना किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू लिया हमने और फिर ओ और क्यू को मिला दिया। तो इसको हम लिख देंगे कहाँ, रचना में।
सिद्ध करने वाले में जो काम आप करते हैं उसको आपको लिखना होता है, दर्शाना होता है। तो यहां हम लिखेंगे रचना। क्या किया वही लिखना है। तो हमने एक क्यू को लिया अपने मन से और ओ क्यू को मिलाया, तो यहाँ लिखेंगे। और ये जो क्यू है कहाँ है, वृत्त से बाहर है, तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त से बाहर रेखा ए बी पर एक बिंदु क्यू को दर्शाया एवं ओ व क्यू को मिलाया। यहाँ पे लिख देना है इसको। हो गया। ऐसा हमने क्यों किया बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई वृत्त है, उस पे एक स्पर्श रेखा है और बीच में एक केंद्र है। स्पर्श रेखा हमने यहाँ खींच दिया और ये केंद्र है, और केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या डालते हैं तो वो लंब होता है, समझ गए। मान लीजिए तो यहाँ पे हमने P मान लिया और ये O मान लिया। अब यहाँ पर हमने एक बिंदु Q ले लिया ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिया। तो देखिए जितना ये दूर जाएगा ना ये इससे छोटा होगा। हम इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी छोटा होगा, इधर करेंगे तो ये भी छोटा होगा, ये करेंगे तो ये भी छोटा होगा, ये करेंगे तो ये भी छोटा होगा। और दूर दूर भागेगा तो उतना लंबा होगा, जितना दूर जाएगा ना उतना लंबा होगा। मान लीजिए ये रेखा हम यहाँ तक ले आते हैं और केंद्र से ये रेखा यहाँ तक आएंगे तो ये इतना लंबा होगा। समझ रहे हो बात को। तो जो जितना करीब होगा ना वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इसको हमने क्यू माना है, इसे हम लोग आर मान लेंगे, इसे एस मान लेंगे, इसे हम लोग डब्लू मान लेंगे, इसे एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर से यहाँ पे आएगा, इधर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इवन ये जो बीच वाला है ना ये सबसे छोटा होगा। और एक रूल कहता है कि अगर कोई रेखा से कोई बिंदु सबसे कम दूरी की हो तो वो लंब होती है। हाँ हाँ भाई, वो लंब होती है। किसी भी बिंदु से एक रेखा की दूरी सबसे छोटी होती है और वह लंब होती है। आई बात समझ में। आई होप कि ये बात आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ से अगर क्यू जाएगा तो ये रेखा बड़ा है और ये ओपी छोटा है। तो जब भी कोई बिंदु से एक रेखा की सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ बताइए कि ये जो ओ क्यू है ये ओपी से बड़ा है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे उपपत्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ उसे हम उपपत्ति बोल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु क्यू वृत्त से बाहर है, इसीलिए ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओपी से। ये जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है। तो ओ क्यू देखिए यहाँ पे ये जो ओ क्यू है ये बड़ा है ना ओपी से, तो यहाँ लिख दिया ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए जितने भी रेखा हैं इस बीच वाले को छोड़ करके, इससे ना ओपी से सब ये बड़े हैं और इधर भी बड़ा है। तो कोई भी बिंदु से एक रेखा पर खींची गई दूरी वह सबसे छोटी दूरी लंब होती है। तो यहाँ पर भी ये जो है ओपी सबसे छोटा है इसलिए ये लंब होगा। 90% क्वेश्चन क्लियर हो गया है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे लिख देना इसको। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सब के मुकाबले में ये जो बीच वाला है ये न्यूनतम दूरी है। उसी तरह अगर यहाँ और भी रेखाएं इधर इधर खींच देंगे तो इन रेखाओं से ये न्यूनतम दूरी होगा। और रूल कहता है कि न्यूनतम दूरी जो होता है वो लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए OP बिंदु O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हो गया। लिखेंगे अतः OP लंब AB।
होगा। और ये क्या हो गया, प्रूफ। बस हमें इतना ही करना था। तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये जो प्रमेय है, हो सकता है ये चीज़ तो याद हो जाता है कि कोई अगर वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन जब बारी आती है सिद्ध करने का ना, तो दिमाग हम लोग का सिधिया जाता है, चकरा जाता है। तो इसमें ना एक दो स्टेप आप याद रखना। पहले क्वेश्चन है तो छाप के जो भी क्वेश्चन में बोला गया वो हम कर लेंगे। उसके बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद चेक सिद्ध क्या करना है वो करेंगे। और उसके बाद रचना करना होता है। तो जो भी एक्सटर्नल चीज़ें आप क्वेश्चंस में करोगे, फिगर में करोगे, उसको आपको रचना में लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखो, जो आप काम किए बस वही लिख दीजिए। उपपत्ति में रचना करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, उपपत्ति आप उसको लिखेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको तो मिल ही जाएगा जो भी यहाँ लिखोगे। जैसे यहाँ पे पता चला कि ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, तो यहाँ लिख दिए किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसीलिए ओ बी, ओपी जो बिंदु है ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है, इसीलिए ओपी लंब ए बी होगा। ये प्रूफ हो गया। कितना आसान था। तो चलिए, आशा है कि समझ आया होगा। और नहीं समझ आया है तो फिर वीडियो को दोबारा देखना, ज़रूर समझ में आएगा। और ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना, तब आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें बनाने हैं 10.2 में। तो चलिए, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रमेय 10.2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।